चरण हम देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का दाहिना चरण है। इतना बड़ा चरण। हाँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। कितना अरसा बीत गया आपके साथ हम जुड़े नहीं हैं और कितनी सारी आप सभी की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, कितने सारे व्हाट्सएप आ रहे थे कि आपको हम दोबारा से जो हमारा ब्रज भ्रमण बीच में रुक गया था, दोबारा से उसको शुरू करें और आपको दर्शन कराएं। तो मित्रों, आज हम आए हैं वृंदावन में, ठाकुर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम धाम में, और यहाँ हम आपको आज दर्शन कराएंगे वृंदावन के 7 जो देवालय हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वृंदावन में 7 देवालय हैं, महादेवालय हैं, जिनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। उनमें से एक देवालय के आज हम आपको दर्शन कराएंगे, जिनका नाम है ठाकुर श्री राधा दामोदर मंदिर के। ऊपर देखिए, मैं आपको बोर्ड से भी थोड़ा सा परिचित कराता हूँ कि यहाँ आप देख पाएंगे लिखा हुआ है ठाकुर श्री श्री राधा दामोदर देवजी महाराज जी का मंदिर। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। अगर मैं सही शब्दों में आपको बताऊं तो 1542 में इस मंदिर का, इस पावन स्थान का स्थापना की गई थी, और तभी से ये मंदिर कुंज वृंदावन में सभी को श्री कृष्ण का प्रेम बांट रहा है। तो आइए, आपको समय न गवाते हुए अंदर लेकर चलते हैं और इस मंदिर से रिलेटेड जितनी भी गोपनीय बातें जो आपको नहीं पता है, जो विशेषताएं हैं, उनसे आपको परिचित कराते हैं। इस मंदिर की खासियत एक और है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपने हमारा गोविंद देव जी का मंदिर का जो वीडियो है वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है आई बटन में ऊपर दे दूँगा, आप कृपया उसको देख लीजिएगा। वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप गिरिराज बाबा, उनकी एक शिला है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रमाण थे। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की एक और शिला है, भगवान गिरिराज जी की एक और शिला है जो दामोदर मंदिर में स्थापित है। और इस शिला में जो चिन्ह हैं वो इतने अनोखे हैं, मैं आपको बताऊं कि आप उसको देखकर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा इस काल में, इस कलयुग में ऐसा कैसे हो सकता है, मगर मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको पूरे मंदिर का भ्रमण कराते हैं, दर्शन कराते हैं। आइए। तो अभी हम राधा दामोदर जी के जो मेन द्वार है उसके सामने खड़े हुए हैं, और उस द्वार से ही आपको ठाकुर जी के, भगवान गिरिराज जी के और राधा रानी के सभी के आपको दर्शन होंगे। तो चलिए आपको मैं द्वार के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, ये उसी समय का द्वार है जब मंदिर का निर्माण कराया गया था, जब मंदिर का यहाँ पे स्थापना हुई थी मंदिर की, तभी से ये द्वार बनाया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 1542 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी, और जिन्होंने स्थापना करी थी मैं बता देता हूँ, उनका नाम है जीव गोस्वामी जी। जीव गोस्वामी जी मैं आपको बताऊँ, उन मेन भक्तों में से भगवान श्री कृष्ण के माने जाते हैं जिन्होंने इस वृंदावन को खोजा था। वृंदावन की जो अलग अलग जो पवित्र स्थलियाँ थी उनको खोजा था और उनकी स्थापना करी थी। उन्हीं में से एक है राधा दामोदर जी का मंदिर। आपने अगर हमारा मीराबाई जी का वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि हमने जीव गोस्वामी जी और मीराबाई जी की वार्ता के बारे में भी बताया था, जिसके बारे में हम आपको अंदर भी बताएंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए आपको ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं। आइए। तो मित्रों, किसी भी पवित्र स्थान के बारे में हमको और आपको सबसे सही तरीके से कौन ज्ञान प्रदान कर सकता है? वही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जो उस मंदिर की सेवा में रहे हों, जिन्होंने उस मंदिर को अपने मन में धरा हो। तो हम आज भी आपको हर बार की तरह श्री ठाकुर राधा दामोदर जी मंदिर के जो यहाँ पे जो सेवा भावी हैं, जो यहाँ पर नित्य पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी को विश्राम कराते हैं, ठाकुर जी की आरती करते हैं, तरुण गोस्वामी जी, उनसे मिलवाते हैं और उन्हीं के मुख से आपको पूरी कथा से अवगत कराते हैं। आइए मिलते हैं।
तो चलिए आपको मिलवाते हैं करुण गोस्वामी जी से। तो गोस्वामी जी, हम और सभी भक्तों की ओर से आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस समय में भी कि आपने हमको अनुमति दी कि मयंक आप आके हमारे साथ बैठें और सभी दर्शकों तक इस मंदिर के जो पवित्र बातें हैं उन सभी को आप डिस्कस कर सकें। तो मैं चाहता हूं कि आप ही बताएं शुरुआत से मंदिर की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे यहाँ निर्माण और कैसे ये सब शुरू हुआ था। बोले श्री राधा दामोदर लाल जी महाराज की जय। तो ये राधा दामोदर जी का मंदिर है, इनको प्रकट किया जीव गोस्वामी जी ने। छह गोस्वामी जी हैं जो सबसे पहले वृंदावन में आए थे चैतन्य महाप्रभु जी आदेश से। तो जीव गोस्वामी जी वो है, जब मीराबाई आई थी वृंदावन में तो किन से मिली थी? जीव गोस्वामी से। तो उन्हीं के सेवी थे और ठाकुर जी राधा दामोदर जी, उनके कौन बड़े वाले विग्रह, उनका नाम है राधा वृंदावन चंद्र। इनको प्रकट किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा है। इनके बाद एक और विग्रह है राधा माधव, ये कवि जयदेव गोस्वामी जी के हैं, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है। एक और विग्रह है लास्ट में राधा छल चिकन छलिया बोलते हैं, ये भूगर गोस्वामी जी के हैं। तो ये चार गोस्वामी, चार ठाकुर हैं। और यहाँ के विशेष दर्शन है गिरिराज जी गोवर्धन जी की शिला। यही शिला भगवान जी ने सनातन गोस्वामी जी को दिया, क्योंकि उनका नियम था वृंदावन से पैदल चलकर गिरि गोवर्धन परिक्रमा करना डेली। 7 कोस जाना, 7 कोस आना, 7 कोस की परिक्रमा करना। तब वे वृंदावन में आके जल ग्रहण करते थे। तो भगवान जी ने कृपा करके अपने हाथों से उनको शिला दी। शिला के ऊपर अपना चरण चिन्ह दिया, दाहिना चरण, गाय का खूर, लकोटी, बंसी। बोले इसको ले जाकर राधा दामोदर मंदिर में रखकर मंदिर की 4 बार परिक्रमा देने से गोवर्धन परिक्रमा फल प्राप्त। तो मैं अगर इसको आसान शब्दों में बताऊं मैं, तो ये वो स्थली है जहाँ पर ठाकुर जी ने अपने भक्तों पे कृपा करी। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ 4 विग्रह है। साधन स्थली भी है ये। हमारे 6 गोस्वामी जी है, वो यहीं पे साधन करते थे। अच्छा, साधना भी यहीं करते थे, ये साधन स्थली भी है। क्योंकि यहाँ पे समाधि रूप गोस्वामी की समाधि है। अच्छा, जीव गोस्वामी की समाधि है, रूप गोस्वामी की भजन कुटी है। तो मतलब ये जो मंदिर है, मैं समझूं जहाँ तक मैंने अभी तक वृंदावन का भ्रमण किया है, जैसे आप मुझे बता रहे हैं, अभी तक सौभाग्य नहीं हुआ और अभी आगे होगा सौभाग्य देखने का, सभी के दर्शन करने का। ये मंदिर मुझे काफ़ी बड़ा और बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ तो डिटेल में जाने लायक है, क्योंकि इतने सारे भगवान के भक्त सभी गोस्वामी जी ने यहाँ पे साधना करके अपने आप को यहीं पे विलीन कर लिया है। तो अभी आपकी अनुमति हुई तो अभी हम सबके दर्शन करेंगे। जैसे आप हमें बता सकें चारों विग्रह के बारे में, मैं तो बहुत व्याकुल हो रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि गिरिराज जी की शिला है जिसपे ठाकुर जी के स्वयं के चरण है। गाय का खुर है, गाय का खुर है, गौचरण, लाठी है, गैया चराने वाली लकुटी। अच्छा, मतलब ठाकुर जी बचपन में जब गैया चराने जाते थे तो उनके चारों पांचों चीज़ें, गैया का खुर, उनकी बंसी और उनकी डंडा और उनका चरण, सब यहीं पे है। मैं तरुण जी आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। जैसे कि कुछ दर्शक तो सारे समझते ही हैं, कुछ लोग ये पूछते हैं कि आपको ये कैसे पता लगा। उनके मन में जिज्ञासा आती है, उनके मन में सवाल आता है। तो हम ये बताते हैं कि ये बात है तो ऐसी है कि हम आपको समझा नहीं सकते, आपको उसी समय होना पड़ेगा। ये तो भाव का खेल है। अगर मैं सही होता बता रहे गिरिराज जी के बारे में। ये ग्रंथ है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उस ग्रंथ में इसकी वर्णन भी है। मतलब ये वर्णित है इसमें। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो तरुण भैया बता रहे हैं दैट इज़ सारी चीज़ें वर्णित हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि इस समय तक हमारे पास है। आपने जैसे बताया 1542 में, हाँ, ये करीब 500 वर्ष पहले आप मान लीजिए, चैतन्य महाप्रभु समय का, जब चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पे पधारे थे वृंदावन में। उनके बाद 6 गोस्वामी भेजा उन्होंने। जी। उसी समय की बात है, करीब 500 वर्ष मान लो आप। 500 वर्ष। तो आप एक बार कृपा करके हमें ठाकुर जी के सभी के दर्शन कराएं और एक बार बताएं। हाँ, महाराज बताया ना, जैसे 4 गोस्वामी के 4 विग्रह हैं। 4 गोस्वामी जी के यहाँ पे 4 विग्रह हैं। सबसे पहले है राधा वृंदावन चंद्र। अच्छा, मतलब ये बड़े वाले जो है पहले कौन है? बड़े वाले हम दर्शन कर रहे हैं, श्री राधा वृंदावन चंद्र जी। राधा वृंदावन चंद्र जी। अच्छा, इनको प्रकट किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। कृष्णदास जी ने, कृष्णदास कविराज, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। अच्छा, ये उनके सेवित विग्रह हैं। अच्छा, बीच में है राधा दामोदर, ये जो हमारे राधा जी और दामोदर जी हैं। और बगल में ललिता सखी जी हैं। अच्छा मित्रों, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आप पास आइए। तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि सेंटर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी हैं। भगवान श्री कृष्ण को दामोदर भी कहा जाता है, इसलिए राधा दामोदर। यशोदा मैया जी ने भगवान जी को उखल के संग बांधा था, उखल से बांध दिया तो नाम पड़ा दामोदर। दामन रस्सी उधर माने पे भी दर्शन करे थे। बिल्कुल। अच्छा, ये उखल लीला है जैसे आप उधर भी दिखाया था, दिखाएंगे आपको। तो आप एक बार देखिए, राधा दामोदर जी के दर्शन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सबसे प्रिय सखियों में से एक थी ललिता सखी जी। तो ये प्रधान सखी थी, ललिता सखी जी के दर्शन है यहाँ पे। ये प्रधान राधा की प्रधान सखी है ललिता सखी, प्रधान सखी है ललिता जी। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड मान लो, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है ना। तो ये वो है, ये उनको कार्तिक मास के ठाकुर भी है, जो कार्तिक का महीना आता है, ये दामोदर जी की पूजा होती है 1 महीने।
अच्छा, कार्तिक मास जो भगवान दामोदर मास बोलते हैं उसको। अच्छा, दामोदर मास श्री कृष्ण जी के लिए समर्पित है, उसी में इनकी महत्वपूर्ण पूजा की जाती है। ये कवि जयदेव गोस्वामी जी के हैं। मतलब इनके बाद जो है वो है राधा माधव माधव जी। ये कवि जयदेव गोस्वामी जी के हैं। कवि जयदेव गोस्वामी जी, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है, गीत गोविंद जिन्होंने लिखा है। जो है ना सितकमला सितमंडल एक भजन है जी जी जो ठाकुर जी सोम्या के वो पूरा करते थे। अच्छा ये उन्हीं के ठाकुर जी हैं स्वयं प्रकट। अच्छा इनके बाद है लास्ट में एक और विग्रह आप देखिए, इनका नाम है राधा छहल जी का, छलिया बोलते हैं, छहल बिहारी बोलते हैं। मित्रों आपको देखिए दर्शन कराते हैं। आप विग्रह के बारे में आप ना भावनात्मक रूप से समझिएगा। जिन जिन गोस्वामी जी ने अपने अपने ठाकुर जी को प्रकट किया, देखिए ठाकुर जी वैसे अपने नहीं होते हैं, फिर भी अपने होते हैं चूंकि वो उनके मन में निवास करते हैं। और विग्रह का अर्थ है ठाकुर जी की, मतलब उनके भक्तों के हृदय से प्रकट होने वाले ये साक्षात रूप है, इसलिए इनको विग्रह कहा जाता है। मैं अगर सही हूँ तो हाँ, ये राधा छल चिकन जी है लास्ट में। ये राजा छल चिकन छलिया बोलते हैं। छलिया है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपी सिंह छल करते थे, कपड़े देना मटकी फोड़ देना छलिया, तो वो छल बिहारी जी यही हैं। अच्छा, इनको प्रकट किया है बुगर गोस्वामी जी ने। बुगर गोस्वामी हाँ, ये सबसे पहले वृंदावन में आए थे, 6 गोस्वामी से पहले बुगर गोस्वामी उनसे भी पहले आए थे। 2 गोस्वामी पहले आए थे, बुगर गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। अच्छा, वो 2 साल पहले ये सबसे पहले आए थे ये वृंदावन में। ठाकुर जी की उन पर कृपा रही कि 2 साल पहले आए। और जैसे मैं दर्शन कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि ठाकुर जी ने सबको अपनी अलग अलग लीला के दर्शन दिए। दामोदर जी हो गए, छलिया जी हो गए, प्रेम रूप हो गया उनका, तो सब अलग अलग रूप, अलग अलग गोस्वामी के अलग अलग ठाकुर है। अभी ये गिरिराज जी गोवर्धन जी की शिला है। मित्रों मैं आपको पास आप आइए एक बार। यहाँ का विशेष दर्शन है गिरिराज गोवर्धन। तो मित्रों इस समय जो आप देख रहे हैं ये भगवान श्री गिरिराज जी की शिला है। जी स्वामी जी, हाँ जी, इस बड़ा वाला आप देख रहे हैं भगवान जी का चरण है। ये जो बड़ा चरण हम देख रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण का दाहिना चरण है। इतना बड़ा चरण? हाँ जी, क्योंकि जब भगवान जी ने वंशी को ध्वनि की तो शिला बिल्कुल मोम की तरह पिघल गया। अच्छा, जैसे मोम का पैर कीचड़ पे पड़ा से डबल हो जाता है, ठीक उसी पर भगवान जी का दाहिना चरण। मतलब गिरिराज जी की शिला उस समय मोम सी कोमल मोम सी हो गई थी कोमल कर लिया ठाकुर जी चरणों को धारने के लिए। अच्छा अच्छा, इसके बाद नीचे देखिए गाय का चरण है, गौकुर हाँ है जी हाँ जी, बिल्कुल गाय का खर लगा। हाँ, उसके ऊपर एक लाठी का चढ़ने जा रहा है सीधा, अब वो लाइट भी आ गई। अरे वाह, और एक बंसी का है देखो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आगे जो है वो लाठी है भगवान हाँ, और बंसी है, और बंसी है। ये 4 चिन्ह हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात। यही शिला भगवान जी ने सनातन गोस्वामी को दिया था। अच्छा, यही शिला सनातन गोस्वामी जी को दिया। भगवान श्री कृष्ण जी है। हाँ, यही शिला, इसी की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन जी की 1 परिक्रमा होती है। अच्छा, इसी शिला की 4 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की 1 परिक्रमा। तो ठाकुर जी ने ये शिला किनको दी थी? सनातन गोस्वामी जी को, सनातन गोस्वामी जी को, क्योंकि उनका नियम था, मैंने आपको पहले बताया था, डेली 7 को मतलब जाना। सनातन गोस्वामी जी यहाँ से वृंदावन से गोवर्धन। श्री गिरिराज जी जाते थे डेली। डेली परिक्रमा लगाने। डेली परिक्रमा 7 को जाना। मित्रों आप ये सोचिए, वृंदावन से पहली बात तो गोवर्धन बहुत दूर है, 7 कोस 7 कोस दूर है, और वहाँ ठाकुर जी की परिक्रमा भी 7 कोस की है, और फिर 7 कोस आना 63 किलोमीटर डेली का हो गया अप डाउन। 63 किलोमीटर उनका डेली भगवान जी को समर्पण था। आज के समय में मैं समझता हूँ शायद ही कोई मनुष्य होगा जो, जिनको मैं जानता हूँ या आप जानते हो, 63 किलोमीटर डेली चल ले। वो स्वयं भगवान ही है, भगवान ही उनके सामने पिघल गए, भगवान ने उनको दर्शन दिया। ठाकुर जी पिघल गए उनके सामने, तो वो ठाकुर जी, मतलब ठाकुर जी के भी ठाकुर जी, मतलब उनको ये ठाकुर जी 6 का प्रेम गोस्वामी कर रहे जी हैं। हैं। देखिए 6 गोस्वामी जी हैं। मित्रों आप एक बार दर्शन करिए, ये महान 6 गोस्वामी जी हैं जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया है, वृंदावन को प्रकट किया है और पूरा प्रकाश डाला है। मित्रों देखिए कितनी कहते हैं ना, जब हम जुड़ते हैं चीज़ों के साथ तो बहुत सारी हमें बातें पता लगती हैं। तरुण जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि इस्कॉन के बारे में हम सभी जानते हैं और वर्ल्ड लेवल पे इसका जो है प्रचार है, जगह जगह इस्कॉन है, जिससे भगवान श्री कृष्ण की लीला सब तक पहुंच सके। तो 6 गोस्वामी जी के ही भक्ति के जो पाथ था उसको फॉलो करते हुए प्रभुपाद जी ने यहाँ से ही अमेरिका जाना निश्चित किया, और यहीं से गए थे। यहीं से गए थे फर्स्ट टाइम। 12 साल ही पर ही रहे थे वो। 12 साल? 6 साल तो भ्रमण किया होगा। 6 साल तो लगातार रहे। अच्छा, 6 साल पर आना जाना रहा इनका। अच्छा, इसी प्रकार से उनके 12 साल कंप्लीट हुए।